अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़ैड। यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़ैड। बेटा, आज की क्लास के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, एक्सरसाइज नंबर 6.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझ रहे होंगे और आज की क्लास में इस टॉपिक को अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचाएंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब देखो बेटा, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। देखो, सबसे पहले नंबर के ऊपर स्टेप क्या होगा। सबसे पहला स्टेप ये होगा, क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्वेश्चन को, जो भी मेरा क्वेश्चन आ रहा है, ऑब्वियसली सी बात है, उसको एज इट इज एक दफा कॉपी डाउन कर देंगे। अब मुझसे एग्जामिनर कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है। मुझे क्वेश्चन देखते साथ ही अंदाजा हो रहा है कि यार ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन पे सॉल्व हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास एक ही फंक्शन आ रहा है और जो फंक्शन आ रहा है उसका इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। क्योंकि इंटीग्रेशन का अगर फॉर्मूला सिंपली एग्जिस्ट करता होता तो बाय पार्ट्स की नीड ही नहीं पड़ती। क्योंकि बहुत दफा बेटा याद रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि भाई बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है कि नहीं करना। आपको खाली ये स्टेटमेंट गिवन होगी, आपको खाली ये क्वेश्चन गिवन होगा, इंटीग्रेशन अंडर रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। आपसे एग्जामिनर बोलेगा सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, तो भाई कैसे पिक करोगे? बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है भाई, ऐसे पिक करोगे कि देखो, आप सबसे पहले देखो क्या आप इस क्वेश्चन की इंटीग्रेशन ले सकते हो? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हो तो बेस का बाय डेरिवेटिव नेगेटिव का 2x मौजूद होना चाहिए, जो कि नहीं मौजूद। इसका मतलब बेस का बाय डेरिवेटिव नहीं है तो इंटीग्रेशन का पावर फॉर्मूला क्या हो गया? फेल हो गया। यानी कि हमारे पास इस नॉर्मल इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकती। तो सॉल्व करने के लिए मजबूरन किसके पास जाना पड़ेगा? बाय पार्ट्स के पास जाना पड़ेगा। अब देखो, बाय पार्ट्स को कैसे अप्लाई करेंगे कि भाई इस अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, तो लेट अस कंसीडर के यहाँ पे 1 मौजूद है। इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम खुद से कंसीडर कर लेते हैं कि भाई क्या लिखा हुआ है? 1 तो लिखा हुआ ही होगा। तो भाई हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे दो टर्म्स बना दी, एक 1 और एक अंडर रूट में 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ कि बेटा देखो, जिस चीज का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता उसको हमेशा यू कहते हैं और अदर फंक्शन को हमेशा वी कहते हैं। तो भाई अब सबसे पहले नंबर के ऊपर काम क्या करेंगे कि भाई यू और वी को क्लासिफाई करवा देंगे। तो मैं क्या लिखूंगा? लेट यू इज इक्वल टू, जो भी यू वाला फंक्शन है उसको एक दफा एज इट इज लिख देंगे। यू वाले फंक्शन का हमेशा डेरिवेटिव लिया जाता है, तो इस जुमले को आप यहां पे तरीके से लिख दीजिए कि भाई लेट यू इज इक्वल टू रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यू वाली टर्म का हमेशा क्या लेते हैं? डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो भाई सिंपल तरीके से x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव को अप्लाई कर देंगे। तो बेटा देखो, डेरिवेटिव साहब दोनों टर्म्स तरफ अप्लाई हो जाएंगे। हमारे डेरिवेटिव साहब इधर u पे भी अप्लाई हो जाएंगे और हमारे डेरिवेटिव साहब इधर अंडर रूट के अंदर 9 माइनस के एक्स स्क्वायर के ऊपर भी अप्लाई हो जाएंगे। तो भाई देखो, हमें मालूम है डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा डेरिवेटिव का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा होता है। डेरिवेटिव कैसे रूट वाली टर्म पे अप्लाई होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। कभी भी स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना हो तो सिंपल तरीके से एक दफा लिखा करें 1/2, और जो भी आपके पास रूट वाली टर्म आ रही है एज इट इज इसको नीचे वाले 2 के साथ लिख दिया करें। ऊपर जाके मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं और अब की बारी में रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ले लें। तो भाई रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है, 9 का डेरिवेटिव होता है 0, नेगेटिव के एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव का 2x। तो भाई इस 2 से 2 कट जाएगा तो आपके पास फाइनली डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? ये आ जाएगी नेगेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से du बाई dx की वैल्यू आ जाएगी। देखो ये क्या काम कर रहा है, बहुत ही सिंपल सा काम कर रहा है, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कि देखो बेटा, हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड को फॉलो करा कि भाई देखो, हमारे पास सिंपल तरीके से एग्जामिनर कहता है कि आपको अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन लेनी है। हमें मालूम है कि भाई इंटीग्रेशन इस टर्म की नहीं ली जा सकती है क्योंकि इस टर्म का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम लोगों ने इसको बाय पार्ट्स पे सॉल्व करना है। तो भाई चूंकि रूट के साथ कुछ भी लिखा हो, किसी भी टर्म के साथ कुछ भी ना लिखा हो, इसका मतलब 1 तो लिखा वही है। तो भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे एक 1 लेकर आ गए और 1 वाली टर्म को v का फंक्शन क्लासिफाई कर दिया, और जो रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर था जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं था उसको u के बराबर कंसीडर करवा लिया। सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव ले लिया। बेटा स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेना मैं ऑलरेडी आप लोगों को बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। कि भाई कभी भी स्क्वायर रूट का अगर डेरिवेटिव लेना हो तो एक दफा 1/2 लिखा करें और जो भी स्क्वायर रूट वाली टर्म आ रही है वो नीचे वाले 2 के साथ लिख दें और ऊपर जाके मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं और अब की बारी में रूट के अंदर वाली टर्म्स का डेरिवेटिव ले लें। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेरिवेटिव सॉल्व हो जाएगा। अब देखो v वाली टर्म को सपोज करवाएंगे, अभी तो u वाली टर्म को करवाया, आप किसको करवाएंगे? v वाली टर्म को। तो आप लोगों ने नेक्स्ट लाइन के ऊपर जाना है, मैं सामने दिखा देता हूं। तो v वाली टर्म को हम लोगों ने 1 के बराबर सपोज कर लेना है। हमेशा याद रखिएगा v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे x की रिस्पेक्ट से। तो बेटा देखो, इंटीग्रेशन v के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और
इंटीग्रेशन वन के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो बेटा वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन की इंटीग्रेशन ऑब्वियसली एक्स ही होती है, तो हमारे पास इस तरीके से वी की इंटीग्रेशन आ गई, है ना भैया जी। तो इस तरीके से देखो बेटा हमारे पास क्या आ गई, वन की इंटीग्रेशन आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना है, जब यू और वी को क्लासिफाई कर दिया तो सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो भाई बहुत सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, नाउ नाउ एज वी नो डेट, नाउ एज वी नो डेट, नाउ एज वी नो डेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है। बेटा हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डीएक्स के बराबर होता है। तो क्या फॉर्मूला होता है, u वाली टर्म को एज इट इज रहने देंगे, इंटीग्रेशन v पे अप्लाई होगी, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव को अप्लाई करेंगे u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज रहेगा। अब देखो बेटा नॉर्मल सी बात है, हमें u वाली टर्म क्या थी, हमारी हमारी u वाली टर्म थी, जहां जहां u आ रहा है वहां u वाली टर्म को डाल दीजिए, u वाली टर्म थी रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, v वाली टर्म क्या थी, 1 के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। देखो भैया डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो रहा है, u के ऊपर, तो u की वैल्यू किसके बराबर थी भाई, ये बराबर थी रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ v, v किसके बराबर था, 1 के बराबर था, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब देखो हमें क्या करना है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे करेंगे भाई, बहुत सिंपल सी चीज है भाई, इसमें टेंशन लेने की नीड नहीं है बेटा, आपने सारा काम कर लिया, अब बस हलवा खाने का वक्त है। हलवा कैसे खाते हैं भाई, हलवा पकाना मुश्किल काम होता है, खाना बहुत ही आसान होता है। कि देखो यहाँ पे रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, हमें मालूम है कि भाई वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल एज इट इज। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस टर्म के बराबर आई थी भाई, ये बराबर आई थी हमारे पास नेगेटिव का एक्स अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, हमने ऑलरेडी ऊपर निकाला हुआ है ना, तो दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, ऊपर इसलिए निकालते हैं ताकि हम बाद में यूज कर सकें, सही है ना। आगे देखो आगे क्या है बेटा, आगे हमारे पास वन की क्या आ रही है इंटीग्रेशन, तो वन की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी भाई, वन की इंटीग्रेशन होती है एक्स के बराबर इंटू डी एक्स का डीएक्स। नेक्स्ट स्टेप पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लेते हैं कि यार देखो हमारे पास जो है ना ये दो टर्म्स आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। अगर आप गौर से देखो तो बेटा हमारे पास ये वाला कंप्लीट फंक्शन और ये फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाहर क्या मौजूद है, एक्स का एक्स एज इट इज, नेगेटिव का इंटीग्रेशन, आगे क्या आ जाएगा देखो एक्स इंटू एक्स, ऊपर क्या बन जाएगा नेगेटिव का एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन के अंदर क्या है, अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और बाहर देखो बाहर क्या है, डीएक्स का डीएक्स एज इट इज। अब हमें इस टर्म को सिंप्लीफाई करना है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये जो क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स है ना, ये हमारे पास डिवीजन शॉर्टकट्स के ऊपर सॉल्व होंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 4 5 6 वगैरह थे, वहां पे हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को यूज करा हुआ है। ये सेम पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई देखो आपके पास अब इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है इस कंप्लीट टर्म के ऊपर, क्या आप इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हो, खुद सोच के बताओ भाई, सोचना नहीं है, गौर से समझो कि यार देखो अगर तो इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूं ना, तो नीचे वाली टर्म को नीचे से अगर ऊपर लेके जाऊं तो ऊपर जाके बन जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर नेगेटिव हाफ। क्या पावर फॉर्मूला अप्लाई कर सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, क्योंकि बेटा देखो बेस का बाहर डेरिवेटिव नहीं है, बल्कि बाहर क्या एग्जिस्ट कर रहा है, नेगेटिव का एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा, हम एलन शॉर्टकट अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि होल पावर वन नहीं है, तो सारी मेथड फेल हो गए। जब सारे मेथड फेल हो जाए तो मैंने आपको डिवीजन की एक शॉर्टकट बताई थी, और वो डिवीजन की शॉर्टकट क्या थी कि भाई हमेशा याद रखिएगा, अगर हमारे पास ऊपर और नीचे, अगर हमारे पास ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की पावर क्या हो, सिमिलर हो, अगर हमारे पास ऊपर और नीचे वेरिएबल्स की पावर कैसी है, सिमिलर है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को यूज करते हैं। तो हम यही काम इस क्वेश्चन में करेंगे कि बेटा देखो यहाँ पे क्या मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स, आगे नेगेटिव का इंटीग्रेशन, तो ये नेगेटिव के साइन को अगर आप बाहर ना भी भेजो कोई मसले की बात नहीं है। हमने सिंपल तरीके से क्या करना है, और से जरा बात को समझो कि देखो नीचे मेरे पास क्या है, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, मेरी कोशिश होनी चाहिए कि ऊपर भी किसी तरीके से 9 माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाए, ये कहलाता है प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड। अब अगर मुझे ऊपर पॉजिटिव का 9 चाहिए तो मैथ्स कहता है ला सकते हो, मगर मैथ्स हमारे अब्बाजान की नहीं है, मैथ्स हमसे कहता है कि भाई अगर पॉजिटिव का 9 ला रहे हो तो नेगेटिव का 9 भी लेकर आओगे। तो जरा बात को समझिएगा, हम लोग क्या काम करेंगे, भाई ऊपर मैं प्लस का 9 लेकर आया,
पहले से नेगेटिव का एक्स स्क्वायर मौजूद था और एक नेगेटिव का 9 भी लेकर आया। यानी कि देखो ना सिर्फ मैं प्लस के अंदर 9 लेकर आया हूं बल्कि नेगेटिव में भी 9 लेकर आया हूं। और नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन के अंदर आ रहा है अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। देखो इस स्टेप को दोबारा समझ लो किसी को बात अगर समझ में नहीं आती। भाई चूंकि मेरे पास ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सिमिलर है तो हमें प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड के ऊपर पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करवाना पड़ेगा, दैट इज नोन एज द डिवीजन शॉर्टकट। हम पहले इसको सिंप्लीफाई करवाएंगे, जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा उसके बाद इंटीग्रेशन को अप्लाई करना आसान होगा। तो भाई चूंकि नीचे 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है, मुझे ऊपर भी 9 माइनस का एक्स स्क्वायर फॉर्म करवाना है ताकि नीचे वाली टर्म और ऊपर वाली टर्म सेम हो तो एलसीएम ब्रेक हो सके। अब मैं ऊपर अगर पॉजिटिव का 9 लाऊंगा तो मैथ्स कहता है भाई मजाक नहीं हो रहा, प्लस में लाओगे तो माइनस में भी लाओगे ना, सही है ना? तो इसलिए हम लेकर आ गए। अब क्या करेंगे, अब सिंपल तरीके से बेटा यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा दिया जाएगा। सिंपल तरीके से बेटा क्या करेंगे, एलसीएम को ब्रेक करवा देंगे। तो भाई आगे नेक्स्ट लाइन पे चल लेते। तो बेटा देखो अब हम लोगों ने करना क्या है, सिंपल तरीके से नेक्स्ट स्टेप के अंदर एलसीएम को ब्रेक करवा देंगे। तो बेटा क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे सिंपल ये आई का आई एज इट इज अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और बाहर एक एक्स का एक्स एज इट इज, नेगेटिव का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स कहता है कि भाई एलसीएम जब कभी ब्रेक करवाते हो तो नीचे वाली टर्म तमाम वैल्यूज के साथ लिखी जाएगी। तो मैं यहाँ पे एलसीएम को देखो ब्रेक करवा दूंगा। ये जो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर है इसको एक तरफ रहने दूंगा और नेगेटिव के बाद 9 को एक तरफ रहने दूंगा। और एलसीएम का मेथड क्या कहते हैं कि भाई जब तुम एलसीएम कभी ब्रेक करवाते हो तो नीचे वाली टर्म तमाम टर्म्स के साथ लिखी जाएगी। तो रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और इधर भी रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। तो हम लोगों ने क्या काम करा, सिंपल तरीके से अपने एलसीएम को ब्रेक करवा दिया। सर अब क्या करेंगे, अरे भाई ये बहुत ही आसान सा स्टेप है। सर वो आसान सा स्टेप क्या है जरा आप बताएंगे, बिल्कुल मेरा बेटा। कि भाई देखो हम लोगों ने यहाँ पे अब क्या काम करना है कि अभी भी आप इंटीग्रेशन को अप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि देखो अगर आप अभी भी इंटीग्रेशन को अप्लाई करवाओगे तो यहाँ पे ये टर्म बन रही है और यहाँ पे ये टर्म बन रही है। चलो यहाँ पे तो मेरे पास सिंपल तरीके से डायरेक्टली साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, मगर यहाँ पे अभी मेरे पास टर्म सही नहीं बन रही। तो मैं क्या करूंगा कि भाई मुझे मालूम है मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ये कहता है कि कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर, डिवीजन के अंदर अगर रूट की वैल्यू आ रही है इसका मतलब वो सही वैल्यू नहीं है, उसका मतलब वो सही टर्म नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमेशा रूट वाली टर्म को रैशनलाइज करवा देते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई कैसे करवा सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई रैशनलाइजेशन के ऊपर। कि बेटा देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का एक्स, नेगेटिव का इंटीग्रेशन का साइन, और ये जो रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है ना इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देता हूँ। देखो ऊपर क्या मौजूद है, ऊपर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, नीचे डिवीजन के अंदर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। हमने क्या स्टेप यहाँ पे करना है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन ये कहलाती है कि भाई कभी भी डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू आ रही है सेम टर्म से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दो। तो मैं रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर से इस पूरी टर्म को क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड। और यहाँ पे माइनस के साइन के बाद 9 डिवाइडेड बाय रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर रेडिस का रेडिस, इसको नहीं छेड़े क्योंकि इस पे तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है। सिंपल 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स बाय ए के बराबर होता है। तो यहाँ पे तो अप्लाई हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता क्योंकि ऊपर भी फंक्शन आ रहा है, इसीलिए इसको सिंप्लीफाई करवा रहे हैं। कि अब देखो यहाँ पे होगा क्या, कि भाई सिंपल तरीके से हमें ये बात मालूम है कि दुनिया के अंदर कभी भी दो अंडर रूट्स हैविंग द सेम इंटरनल वैल्यू अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी अंदर वाली वैल्यू एक बार लिखी जाती है। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इधर हो जाएगा सिंपल अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो बेटा जब ये वाली टर्म इस टर्म से जाके नीचे मल्टीप्लाई होगी तो सिंपल नीचे क्या आ जाएगा, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ऊपर पहले से क्या मौजूद था, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के बाद रूट के अंदर क्या है, 9 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज। माइनस का साइन आगे क्या आ रहा है, 9 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई ये वाली टर्म इस टर्म को कैंसिल आउट कर देगी। सर ये क्या स्टेप करा जरा बताएंगे दोबारा। बेटा देखो जब ये वाली टर्म जब रूट 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इस रूट माइनस 9 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है सिंपल 9 माइनस का एक्स स्क्वायर बचेगा। ऊपर पहले से क्या था, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर से 9 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली सिंपल ये वैल्यू यहाँ पे बच रही होगी। यानी कि ओवरऑल अब मैं इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड कर सकता हूं। तो क्या बन गया, ये बन जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू एक्स का एक्स, नेगेटिव का साइन। अब देखो जब मैं इंटीग्रेशन को
दोनों ब्रैकेट्स में भेजूंगा तो बाहर नेगेटिव का इंटीग्रेशन है, तो भाई ये नेगेटिव साइन भी साथ साथ ट्रेवल करेगा, ये जहन में रखिएगा। तो नेगेटिव साइन नेगेटिव का इंटीग्रेशन एक दफा अप्लाई हो जाएगा रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और एक दफा मेरी इंटीग्रेशन ये अप्लाई हो जाएगी 9 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब आप फाइनली यहाँ पे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज को अप्लाई कर सकते हो। भाई इन क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। तो बेटा इन क्वेश्चंस को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 5 इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था। हमने ऑलरेडी उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 सेम तरह का क्वेश्चन था, हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, तो टेंशन लेने की नीड नहीं है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। और याद रखिएगा मैं चार क्वेश्चंस को एक्सरसाइज से हाईलाइट करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 के तीनों पार्ट्स, दे आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फ्रॉम दीज एक्सरसाइज, कि भाई पेपर में आने के 100% चांस है, हर साल पूछे जाते हैं, हर साल शॉर्ट में डिटेल में लाजमी आएंगे। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। सर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? अरे भाई हमें मालूम है हमारे पास फॉर्मूला होता है कि यार देखो कभी भी अगर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो किसके ऊपर, इंटीग्रेशन कभी भी दुनिया के अंदर अगर आ जाए अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स के ऊपर, तो इसका फॉर्मूला कैसे ओपन होता है? भाई इसका फॉर्मूला होता है, किसके बराबर होता है इसका फॉर्मूला? ये होता है x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, आगे होता है प्लस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, आगे होता है साइन इनवर्स का x डिवाइडेड बाई ए। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है उस सूरत के अंदर कि कभी भी इंटीग्रेशन रूट के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर पे अप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे गौर से देखो भाई, यहाँ पे यही काम तो हो रहा है, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है रूट के ए स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर के ऊपर। सिमिलरली अगर कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन में लिखा हुआ हो, कभी भी हमारे पास अगर इंटीग्रेशन में लिखा हो 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स, सही है ना? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला हमारे पास बराबर होता है सिंपल तरीके से किसके? अरे भाई ये बराबर होता है सिंपली साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस के सी के। तो हमने इस क्वेश्चन में यही काम करना है बेटा, हमने कोई अलग से काम थोड़ी करना है कि भाई देखो इस क्वेश्चन के ऊपर ये फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई होंगे। पहले अगर आप चाहो तो क्वेश्चन को एक दफा तरीके से लिख सकते हो एक ही फॉर्म को ब्रेक करके, बट ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा हो गए तो मेरे नजदीक करने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, बट चलो आप करना चाहो तो आप बिल्कुल कर सकते हो कि आप एटलीस्ट इसको एक दफा तरीके से पहले लिख दो कि भाई रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और बाहर एक्स का एक्स एज इट इज, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो रूट के अंदर 9 है, 9 क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डीएक्स का डीएक्स, फिर प्लस के साइन के बाद ऊपर वाले 9 को आप बेशक पहले लिख दो, इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 9 क्या होता है? 3 का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स। अब फॉर्मूलाज को अप्लाई करवा दो, सिंप्लीफिकेशन करोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल 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 तरीके से किसके बराबर, कि भाई देखो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस का एक्स स्क्वायर, बाहर x का x एज इट इज, नेगेटिव का इंटीग्रेशन अब इस पे अप्लाई करनी है ना। तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो इंटीग्रेशन इस टर्म के ऊपर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास ये बन गया है रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से x डिवाइडेड बाई 2। तो x डिवाइडेड बाई 2 आगे क्या होता है? रूट का रूट, फिर एक बार एज इट इज रूट को लिख दोगे तो 3 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, फिर प्लस के साइन के बाद a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, फिर आगे क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू एज इट इज की एज इट इज, और a की जगह पे क्या आ जाएगा? 3 का 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मूला तो अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? देखो प्लस का 9 एज इट इज का एज इट इज, सिंपल वे में यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या बन जाएगा भाई? फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? हमें मालूम है कि भाई यहाँ पे कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा, सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा? अरे भाई ये हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर? सर ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर 3 स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है? भाई सर जी बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय ए। ए की वैल्यू किसके बराबर है? ए की वैल्यू बराबर है सिंपल 3 के। देखो ना ए की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर है, सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। प्लस का सी लिख दो। इसको लास्ट में अगर सिंप्लीफाई करवा दिया जाए तो क्या बन जाएगा? तो फाइनली सिंप्लीफाई करवा के हम लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे कि देखो यहाँ पे इक्वल टू का इक्वल टू एज इट इज, अंडर रूट के अंदर
अंदर क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर आ रहा है 9 माइनस का एक्स स्क्वायर और आगे एक्स का एक्स। फिर देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर वाला नेगेटिव साइन तमाम टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट के अंदर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। इसको आप 9 माइनस का एक्स स्क्वायर लिख दो ज्यादा बेहतर है। 3 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 ही होता है ना, तो 9 माइनस का एक्स स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 डिवाइडेड बाई 2। और देखो ये माइनस और प्लस क्या बन जाएगा भाई, जाहिर सी बात है प्लस माइनस किसके बराबर होता है, माइनस के बराबर होता है, इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3। और प्लस का आगे 9 का 9 इंटू साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3। अब आप बेसिक मैथ्स अगर करो तो देखो यहां पे भी सेम वेरिएबल वाली ये दोनों टर्म्स आ रही हैं। कैसे कि भाई देखो मैथ्स के अंदर कहीं पे लिखा हुआ हो 5x प्लस का 2x किसके बराबर होगा, 5x प्लस के 2 को क्या सॉल्व कर सकते हो, नहीं सॉल्व कर सकते। बट अगर मैं कहीं पे लिख दूं 5x प्लस का 2x, अब इसको सॉल्व कर सकते हो, किसके बराबर होगा, 7x के। तो भाई देखो मैथ्स के अंदर बेसिक अलजेब्रा के अंदर कभी भी अगर टर्म्स के साथ कोफिशिएंट के साथ वेरिएबल के सेम लिखा हो तो हमेशा वो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो रही होती है। सिमिलरली देखो यहाँ पे इन दो टर्म्स के अंदर मेरा कोफिशिएंट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो भाई x माइनस का x बाई 2 का मतलब क्या है, 1 माइनस का हाफ किसके बराबर होगा, हाफ के। यानी कि क्या बन गया, x डिवाइडेड बाई 2 और वेरिएबल क्या है, रूट के अंदर 9 माइनस का x स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखो ये वाले वेरिएबल्स भी सेम आ रहे हैं, माइनस का 9 बाई 2 साइन इनवर्स x बाई 3 और प्लस का 9 साइन इनवर्स x बाई 3, दोनों का वेरिएबल साइन इनवर्स x बाई 3 ये सेम है। सिंपल कैलकुलेटर में नेगेटिव का 9 बाई 2 प्लस का 9 लिखो, आपको आंसर क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव का 9 बाई 2 मिल जाएगा। और जो वेरिएबल आ रहा है कॉमन वो सिंपल सेम वेरिएबल को एज इट इज एक बार लिख दो। ये आपका फाइनल 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 इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा। और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में कोई डिफिकल्टी नहीं है, हम अब बाय पार्ट्स के अपने टॉपिक को जब एंड कर रहे हैं। लेट मी क्लियर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इफ एनी स्टूडेंट इज फेसिंग डिफिकल्टी। कि भाई देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपके पास जब क्वेश्चन आएगा आपने सबसे पहला और बेसिक काम क्या देखना है कि भाई देखो इंटीग्रेशन जिस फंक्शन पे लिखी हुई आ रही है उस फंक्शन पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो सकती है। बहुत दफा क्वेश्चन में बताया ही नहीं जाएगा कि बाय पार्ट्स पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको खुद ही ये चीज सॉल्व अंदाजा लगाना होगा। कैसे, क्या देखो जो फंक्शन गिवन है उसका चूंकि बेस का भाई डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब इंटीग्रेशन तो वैसे ही फेल हो गई। जब इंटीग्रेशन फेल हो गई तो इसका लॉजिक क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि बाय पार्ट्स पे सॉल्व करेंगे। तो हमने खुद यहाँ पे अलग से वन कंसीडर कर लिया और ये वाली टर्म मेरी u आ गई, तो u इंटू वी पे सॉल्विंग करेंगे। भाई जो u वाली टर्म है उसको हम लोगों ने क्या कंसीडर करवा लिया, उस पर डेरिवेटिव ले लिया, v वाली टर्म के ऊपर वन कंसीडर करवा लिया, उसकी इंटीग्रेशन ले ली, सिंप्लीफिकेशन करवाई। जब इस स्टेप के ऊपर पहुंचे तो पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन फर्दर इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो आ रही है मगर इंटीग्रेशन अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगेन एलन शॉर्टकट फेल हो गया, पावर फॉर्मूला फेल हो गया। तो फिर डिवीजन की शॉर्टकट को यूज करेंगे। डिवीजन की शॉर्टकट मैंने आपको क्या पढ़ाई थी कि देखो कभी भी अगर हमारे पास ऊपर और नीचे वेरिएबल की पावर सेम आ जाए तो डिवीजन की शॉर्टकट यूज करते हैं। ये डिवीजन की शॉर्टकट कहलाती है प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड, यानी कि जो नीचे वैल्यू आ रही है सेम वैल्यू मुझे ऊपर फॉर्म करनी है। अगर नीचे 3 प्लस का x है तो ऊपर भी मैं x प्लस का 3 बनाऊंगा। मगर मैथ्स मुझसे ये बात कहती है कि भाई प्लस का 3 ऐसे नहीं आ सकता, मुफ्ते में नहीं आ सकता, अगर प्लस का 3 लाओगे तो नेगेटिव का 3 लाना कंपलसरी है। तो ये काम हम लोगों ने करा सिंपल तरीके से, भाई इस तरीके से हम लोग लेकर आए, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करी, एलसीएम ब्रेक करा, और उसके बाद सिंपल तरीके से भाई दो मेरे फैक्टर्स बन गए, एक रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया और एक 9 डिवाइडेड बाय रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया। यानी कि सिंपल तरीके से यहाँ पे इन दो फॉर्मुलाज को यूटिलाइज करो और फिर बेसिक सिंप्लीफिकेशन करी। देखो क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आप उसको मुश्किल समझोगे तो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा, अदरवाइज बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भाई ऐसे क्वेश्चन हम शॉर्टकट्स के ऊपर एप्टीट्यूड साइड पे पढ़ाते हैं, ऐसे बच्चों वाले क्वेश्चन होते हैं एप्टीट्यूड साइड के ऊपर, मगर इतना लंबा मेथड नहीं करना पड़ता। तो भाई ये क्वेश्चन बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, बिलियंस एंड बिलियंस टाइम्स इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप पूरी एक्सरसाइज को 3 दफा प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो क्वेश्चन नंबर 5 को एटलीस्ट 40 दफा प्रैक्टिस करनी है, 40 दफा। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट तो बेटा अब देखो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इंटीग्रेशन अंडर रूट 16 प्लस का 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स का dx। एग्जामिनर कहता है कि भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताओ, तो बात माने जरा।
अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अगेन मुझसे हो सकता है क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि बाय पार्ट पे सॉल्व करना है, और 90% चांस है कि क्वेश्चन में लिखा हुआ भी नहीं आएगा। आप कैसे अंदाजा करोगे क्वेश्चन बाय पार्ट से सॉल्व होगा? देखो सबसे पहले क्वेश्चन को हमेशा समझा करो। ये जो क्वेश्चन आ रहा है क्या गिवन है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 16 प्लस का 4x स्क्वायर। अगर तो किसी और मेथड पे सॉल्व हो सकता है तो हम उस मेथड पे सॉल्व करने की ट्राई कर लेंगे, मगर मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई इस क्वेश्चन के ऊपर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर सकता डायरेक्टली, क्योंकि पावर फॉर्मूला फेल हो जाएगा। बेस का बाहर डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, और कोई मेथड अप्लाई कर नहीं सकते हैं। तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन को एज इट इज एक दफा आई की फॉर्म में लिख देता हूं। तो आई की फॉर्म में क्या बन गया, इंटीग्रेशन 16 प्लस का 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा बाय द वे अभी भी डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते बाय पार्ट्स के ऊपर भी। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि देखो यहाँ पे 16 आ रहा है और यहाँ पे फंक्शन के साथ 4 आ रहा है। तो भाई हम कोशिश क्या करेंगे, क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर कॉमन पार्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसको डायरेक्टली कॉमन लेके रूट से बाहर निकाल देते हैं। तो बेटा देखो क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट का अंडर रूट। सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 अगर कॉमन ले लेंगे तो 4 4 16 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का डी एक्स। 4 को जब रूट से बाहर हम शिफ्ट करेंगे तो बाहर जाके ऑब्वियसली सी बात है, जब कभी 4 परफेक्ट रूट किसका होता है, 2 का होता है। तो जाहिर सी बात है बाहर जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू, और रूट के अंदर आ जाएगा मेरे पास सिंपल तरीके से 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, बाहर डी एक्स का डी एक्स एज इट इज का एज इट इज। अब देखो हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे दो टर्म्स बन चुकी हैं, एक 2 है और एक रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर है। अभी तक हम लोगों ने क्या काम करा, देखो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो वैल्यू आ रही थी वो रूट के अंदर 16 प्लस का 4x स्क्वायर था, और चूंकि मुझे मालूम है इसकी डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेशन नहीं ले सकते, डेट वाज द रीजन कि हम लोगों ने सिंपल पहले यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लेके 4 कॉमन आ गया, उसको रूट से बाहर शिफ्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है रूट 4 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है। और दूसरी वैल्यू मेरे पास क्या बच गई, रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। अब फाइनली हम लोगों ने क्या काम करना है बेटा, यहाँ पे सिंपल तरीके से u और v को सिंप्लीफाई करवा लेना है। तो बेटा u क्या चीज होती है, देखो u वो चीज होती है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता, और अदर फंक्शन हमारा v कंसीडर होता है। तो भाई अब सिंपल तरीके से यहाँ पे u और v को क्लासिफाई करवा देंगे, तो क्या लिखेंगे, सिंपल तरीके से मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट u इज इक्वल टू, बेटा जो u वाली टर्म है उसको u के ऊपर क्लासिफाई करवा दिया जाएगा। लेट u इज इक्वल टू 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, हमें मालूम है u वाली टर्म का क्या लेते हैं, डेरिवेटिव। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इस यहाँ पे सिंपल तरीके से डेरिवेटिव लेंगे किसका, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो क्या हो जाएगा भैया, रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव लेने की एक शॉर्टकट मैंने आपको सिखाई थी कि हमेशा सिंपल तरीके से 1/2 लिखें, और जो भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ रहा है वो एज इट इज नीचे वाले 2 के साथ लिख दें। ऊपर जाएं, मल्टीप्लीकेशन का सिंबल लगाएं, और अब अंडर रूट के अंदर आने वाली वैल्यूज का डेरिवेटिव ले लें। 4 का डेरिवेटिव होता है 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x के बराबर। तो इस तरीके से हमारे पास देखो डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बाय द वे 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो आपके पास इस तरीके से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, हमारे पास सिंपल तरीके से डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, v वाली टर्म को सपोज करवा के उसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो भाई सिंपल तरीके से आपने क्या काम करना है, आप सिंपल तरीके से निकालोगे v वाली टर्म की इंटीग्रेशन। तो देखो v वाली टर्म किसके बराबर है, v वाली टर्म बराबर है हमारे पास 2 के। तो बेटा अब देखो v वाली टर्म को सपोज करवाएंगे, हमने u वाली टर्म काम करवा ली है, अब सिंपल तरीके से सेकंड जो फंक्शन होता है उसको v वाली टर्म पे सपोज करवा लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू देखो दूसरा फंक्शन क्या है 2 के बराबर, तो v की वैल्यू आ जाएगी सिंपल 2 के बराबर, और v वाली टर्म के ऊपर सिंपली इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो सिंपल तरीके से बेटा इंटीग्रेशन को अप्लाई कर दिया जाएगा दोनों तरफ, इंटीग्रेशन इधर v पे भी अप्लाई हो जाएगा, इंटीग्रेशन इधर 2 पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो हमें ये बात मालूम है कि भाई v की इंटीग्रेशन कैसे ली जाएगी, देखो भैया बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट टर्म की इंटीग्रेशन हमेशा जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही होती है वेरिएबल लिख दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास v की इंटीग्रेशन पर्टिकुलरली आ जाएगी। क्लियर है बच्चा? अब क्या करना है भाई, जब v भी निकाल लिया, u भी सपोज करवा दिया, अब सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करने पे जाएंगे। तो क्या लिखेंगे,
हम लिखेंगे एज वी नो डेट और सिंपल तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को कॉपी डाउन कर देंगे। तो क्या लिखेंगे भाई, एज वी नो डेट इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। तो बेटा बाय पार्ट्स का देखो फॉर्मूला क्या होता है, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला होता है u वाली टर्म एज इट इज लिखी जाती है, इंटीग्रेशन v पे अप्लाई हो जाती है, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव अप्लाई किया जाता है u वाली टर्म के ऊपर, इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब हमने सिंपल u में u की वैल्यू को डालना है, v में v की वैल्यू को डालना है। हमें ये बात मालूम है कि भाई u किसके बराबर था, u हमने इसको सपोज किया था, v हमने इसको सपोज किया था। सिंपल तरीके से भाई वैल्यूज को प्लॉट करवा देंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, अरे भाई सिंपल सी चीज बन जाएगी हमारे पास। कैसे कि देखो u वाली टर्म क्या है, u वाली टर्म हमारे पास आ रही है √4 प्लस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, v की वैल्यू थी 2 के बराबर, इंटू dx का dx, इंटीग्रेशन का सिंबल। अब देखो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव किस पे अप्लाई हो रहा है, u के ऊपर, और u की वैल्यू है हमारे पास सिंपल रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है v के ऊपर, v बराबर है 2 के, और बाहर फाइनली dx का dx। अब हमने इन तमाम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करवा देना है। कैसे सिंप्लीफाई करवाएंगे, देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि बेटा हमारे पास यहां पे आ रहा है अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ टू क्या होती है, देखो टू की इंटीग्रेशन, अगर मैं टू की इंटीग्रेशन लेना चाह रहा हूं तो जाहिर सी बात है टू की इंटीग्रेशन क्या होगी, एक्स के बराबर, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। आगे देखो आगे क्या है, √4 प्लस का एक्स स्क्वायर, हमें मालूम है भाई इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला है। देखो पहले इसलिए निकाले थे कि वैल्यूज को प्लॉट करवाना आसान हो जाए। सिंपल तरीके से यहाँ पे आ जाएगा एक्स इंटू रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज, और इंटीग्रेशन टू की क्या होती है बेटा, ये बराबर होती है 2x के बराबर, बाहर फाइनली dx का dx एज इट इज। अब अगेन वही वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा भाई, सिंपल तरीके से यहां से 2 को आप कॉमन लेके बाहर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा, ये हो गया भाई, यहाँ पे आ रहा है 2x इंटू रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का साइन, इस 2 को मैं बाहर शिफ्ट कर देता हूं, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन ऊपर फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो भाई देखो क्या काम करेंगे, आपको पहले भी बताया था यहाँ वाला काम कि भाई सिंपल तरीके से ऊपर और नीचे चूंकि वेरिएबल की पावर सिमिलर आ रही है, तो प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड के ऊपर यहाँ पे पहले हम इस पर्टिकुलर टर्म को सिंप्लीफाई करवाएंगे, एलसीएम लेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे टर्म्स को, और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के ऊपर अप्लाई करवा देंगे, यानी कि डिवीजन की शॉर्टकट को अप्लाई करना है। तो बेटा देखो यहाँ पे मेरे पास सिंपल 2x का 2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, नेगेटिव का 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। सिंपल तरीके से यहाँ पे मैं क्या कर लूंगा, हमारे पास नीचे क्या आ रहा है, नीचे मौजूद है अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर मौजूद है, ऊपर क्या मौजूद है, सिंपल एक्स स्क्वायर। हमें नीचे वाली टर्म को ऊपर फॉर्म करना है, यानी कि प्लस का 4 ऊपर लेकर आना है। तो मैथ्स मुझसे कहता है कि भाई प्लस में अगर एक चीज लेकर आ रहे हो तो नेगेटिव में भी लेकर आओ। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, मैथ्स कहता है कि भाई एक वैल्यू अगर पॉजिटिव में ला रहे हो तो नेगेटिव में भी लेकर आओ। तो ऊपर अगर प्लस का 4 लाएंगे तो नेगेटिव का 4 भी लाएंगे। तो बेटा इससे फायदा क्या हुआ, देखो नीचे मेरे पास क्या है, 2x का 2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 2, इंटीग्रेशन। यहाँ पे अब एलसीएम को ब्रेक करवा देंगे, एक जैसी टर्म्स को एक साथ रखेंगे, और नीचे रूट के अंदर क्या है, 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव के साइन के बाद अगेन 4 के नीचे क्या आ जाएगा, रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो भाई देखो हम लोगों ने क्या काम करा, हम लोगों ने सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम को ब्रेक करवा दिया। जब कभी मैथ्स के अंदर एलसीएम ब्रेक होता है, यानी कि आप ऊपर वाली टर्म को ब्रेक करवाते हो, तो भाई जो नीचे वाली टर्म होती है ना, वो दोनों वैल्यूज के साथ लिखी जाती है, दोनों वैल्यूज के साथ लिखी जाती है। अब फाइनली मैं इंटीग्रेशन को दोनों टर्म्स के ऊपर सेंड करवा दूंगा, और सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट हो जाएगी हमारी। तो बेटा क्या बन जाएगा, देखो बहुत सिंपल सा काम है, इक्वल टू के बाद 2x का 2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज। भाई नेगेटिव का 2 इंटीग्रेशन एक दफा इस टर्म पे अप्लाई होगी, एक दफा इस टर्म पे अप्लाई होगी, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव का 2 इंटीग्रेशन 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, और नीचे डिवीजन में क्या है, अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। हमें ये बात मालूम है कि यार डिवीजन के अंदर कभी भी रूट की क्वांटिटी आ रही है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। तो मैं यहाँ पर रैशनलाइजेशन करवा देता हूँ, सेम रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड। बाय द वे एक बच्चे का मेरे पास क्वेश्चन आया था कि सर ये स्टेप क्यों करवाते हैं हम, उसके पीछे लॉजिक क्या है। देखो इसके पीछे लॉजिक क्या है, कभी भी मैथ्स के अंदर अगर आप साइन 45 की वैल्यू निकालो, कॉस 45 की वैल्यू निकालो, तो अच्छा कैलकुलेटर हमेशा आपको आंसर देगा
√2/2। मगर बेकार कैलकुलेटर आंसर देगा 1/√2। तो भाई 1/√2 और √2/2 एक ही चीज होता है। बेसिकली डिवीजन के अंदर कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर रूट की वैल्यू आ रही हो एक्सेप्टेबल नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, उस रूट की वैल्यू को डिनोमिनेटर से खत्म करवाते हैं। खत्म करवाने के लिए तरीकेकार होते हैं रैशनलाइजेशन का, कि भाई जो डिवीजन में रूट वाली वैल्यू आ रही है, कभी भी अगर आपको रूट को डिनोमिनेटर से खत्म करना है, तो जो भी डिवीजन में रूट वाली वैल्यू आ रही होती है, हम सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं। तो इससे फायदा ये होता है कि देखो ऊपर तो √2 आ जाएगा, और नीचे √2 जब √2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 बन जाएगा। सेम काम हम यहाँ पे कर रहे होते हैं कि देखो नीचे चूंकि डिवीजन में रूट आ रहा है, तो रूट वाले टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, सही है ना। और एक दफा ये नेगेटिव का 2 इंटू इंटीग्रेशन इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस का 2, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब हम लोगों ने काम क्या करना है भाई, इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे सिंपल तरीके से। तो बेटा सिंप्लीफिकेशन कैसे की जाती है, देखो भाई यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, 2x का 2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। देखो भाई ये टर्म जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगी, क्योंकि दोनों के रूट सिमिलर है, तो आपके पास नीचे क्या बन जाएगा, नीचे मेरे पास सिंपल आ जाएगा 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। ऊपर पहले से क्या मौजूद था, 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एडिटिस का एडिटिस। देखो स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, जब ये वाला रूट और ये वाला रूट आपस में मल्टीप्लाई होगा, चूंकि दोनों की इंटरनल वैल्यू सिमिलर है, तो एक ही दफा अंदर की वैल्यू लिखी जाएगी। और ऊपर पहले से क्या मौजूद था, 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, और रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स एडिटिस का एडिटिस, सही है ना बेटा। आगे प्लस का 2 देखो एडिटिस का एडिटिस, ये 4 जाके जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, हमें ये बात मालूम है कि भाई 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 के बराबर। इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंडर रूट 4 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब देखो भाई सिंपल तरीके से इस टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और अब फाइनली यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करवा सकते हैं। उससे पहले इसको चाहो तो एक दफा और तरीके से लिख दें, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2x का 2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर, नेगेटिव का 2 एज इट इज, इंटीग्रेशन का सिंबल, अंडर रूट का अंडर रूट। देखो 4 का मतलब क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज इंटू डीएक्स का डीएक्स, प्लस का 8 एज इट इज। इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही है किसके ऊपर, 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4 का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का एज इट इज इंटू डीएक्स का डीएक्स। अब फाइनली हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है भाई, सिंपल तरीके से फॉर्मूले को अप्लाई करवा देना है। अब देखो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करवाएंगे, बहुत बेसिक चीज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। कि देखो यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करवाना है। कौन सा, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे, और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से लिखोगे एज वी नो डेट। तो बेटा अब देखो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, सबसे पहले नंबर के ऊपर एज वी नो डेट। हमें ये बात मालूम है, कभी भी हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर अगर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। कि बेटा देखो कभी भी इंटीग्रेशन के अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर फॉर्म हो रहा हो, तो भाई इसका इंटीग्रेशन के अंदर फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से ये बराबर होता है एक्स डिवाइडेड बाई 2 इंटू अंडर रूट के अंदर एक दफा अपने टर्म को एडिड लिखा जाता है, यानी कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को, फिर प्लस के साइन के बाद हम लोग करते हैं ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, देन सिंपल तरीके से एल एन का एल एन, उसके बाद मॉडुलस इंटू एक्स प्लस का एक दफा अगेन क्वेश्चन को एडिड लिख देते हैं, यानी कि फंक्शन को टर्म को एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर रूट के अंदर, आगे प्लस का सी ऑब्वियसली एडिटिस का एडिटिस आप लिखना चाहो लिख दो। और सिमिलरली 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी देख लीजिए भाई, ताकि डायरेक्टली अप्लाई कर दिए। भाई फॉर्मूला लिखना आसान होता है, फॉर्मूला हमेशा लिखा करो पेपर के अंदर, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि भाई आपने इसके बाद क्या स्टेप करा है, तो हमेशा एग्जामिनर को कोई रूम ना दिया करो अपने मार्क्स काटने के लिए। तो भाई यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर के अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। भाई यहाँ पे सिंपल तरीके से फॉर्मूला अप्लाई होगा एल एन का एल एन, और मॉडुलस के अंदर x प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, और बाहर प्लस का सी एडिटिस का एडिटिस। तो भाई इन दो फॉर्मुलाज को हम लोगों ने यूज करना है, तो हमने सिंपली इन दोनों फॉर्मुलाज को यहाँ पे लिख दिया। अगेन मैं एक बात बहुत कैटेगोरिकली स्टूडेंट्स को बताता हूँ कि बेटा देखो अगर आप फॉर्मुलाज को लिखोगे तो इससे फायदा ये होता है कि भाई आपके नंबर कट नहीं होंगे। अगर आप डायरेक्टली स्टेप कर दोगे तो सकता है कोई एग्जामिनर आपको नंबर दे दे, कोई एग्जामिनर आपके फ्री के 1 नंबर 0.5 नंबर काट ले। तो कभी भी एग्जामिनर को रूम ना दिया करें को आपके नंबर फ्री में कट करे। तो हमने सिंपल तरीके से यहाँ पे रेफर के तौर पे शो कर दिया कि भाई इन फॉर्मुलाज को यूज कर रहे हैं। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया आई इज इक्वल टू 2x का
2x अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर एज इट इज का इट इज, नेगेटिव का 2 एज इट इज। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। मेरे पास a क्या है 2 के बराबर, x क्या है xt है। तो भाई यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला क्या अप्लाई हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा, आगे हो जाएगा सिंपल तरीके से हमारे पास प्लस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो a यानी कि 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद क्या है, ln का ln मॉड के अंदर x प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि सिंपल तरीके से 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, सही है ना। उसके बाद आगे क्या आ रहा है, आगे आ रहा है प्लस का 8 और इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन प्लस का 8 एज इट इज का एज इट इज। और अब इस टर्म के ऊपर फाइनली हम लोगों ने फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, देखो भाई इसको मैं जरा ऊपर कर देता हूं। तो बेटा हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा, सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो भाई किसके बराबर था फॉर्मूला, कैसे ओपन होगा, ये फॉर्मूला ओपन होगा ln का ln इंटू मॉडुलस का मॉडुलस, आगे x प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर या 2 स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लिख लो या एक्स स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर लिख लो, बात एक ही है। अब सिंपल तरीके से इसको हम सिंप्लीफाई करवा देंगे। तो बेटा सिंप्लीफाई कैसे करवाएंगे, देखो बहुत बेसिक सा स्टेप है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम सबसे पहले ब्रैकेट को ओपन करवा लेंगे, तो नेगेटिव का 2 अंदर वाली तमाम टर्म से जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली आई का आई, 2x का 2x, अंडर रूट का अंडर रूट इंटू 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। भाई ये नेगेटिव का 2 जाके x बाय 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का x रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर ये नेगेटिव का 2 जाके जब इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, अगेन 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया इंटू ln का ln, और मॉडुलस के अंदर यहाँ पर आ जाएगा x प्लस का रूट के अंदर 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। फिर आगे क्या है, प्लस का 8 एज इट इज, सही है ना, इंटू ln का ln मॉडुलस के अंदर x प्लस का रूट के अंदर 2 का स्क्वायर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। देखो पॉजिटिव के अंदर दोनों वैल्यूज, तो पहले किसी को भी लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस का 4 लिखो या 4 प्लस का एक्स स्क्वायर लिखो, बात एक ही होती है। अब आप बैठ के इसको सिंप्लीफाई करवा लो। भाई देखो यहाँ पे सिंपल तरीके से हमारे वेरिएबल सिमिलर आ रहे हैं, इन दो टर्म्स के अंदर वेरिएबल सिमिलर है। तो भाई दोनों के साथ रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर है, 2x माइनस का x क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से x इंटू अंडर रूट के अंदर x इंटू रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये देखो नेगेटिव का 4ln और प्लस का 8ln को सिंप्लीफाई करवाओगे तो क्या बनेगा, पॉजिटिव का 4ln मॉडुलस का मॉडुलस आगे x प्लस का अंडर रूट के अंदर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल तरीके से बेटा क्या हो जाएगा, इसका हमारे पास पर्टिकुलरली आंसर आ जाएगा। तो ये फाइनल हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा। देखो सेम पैटर्न पे सॉल्व करना है, आपको थोड़े से नंबर ऑफ स्टेप ज्यादा लग रहे होंगे, बट बिलीव मी वर्थ इट है यार। आपने पूरी इतनी मुश्किल एक्सरसाइज को अगर सॉल्व कर लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत आसान है कि इनमें सेट पैटर्न आ रहा है। सेट पैटर्न क्या है कि यार बाय पार्ट्स की मेथड के ऊपर सॉल्व कर रहे हो, आपको मालूम है एक ही फंक्शन गिवन है जिसका इंटीग्रेशन में फॉर्मूला नहीं होता, तो आपने सिंपल तरीके से उसको u के बराबर क्लासिफाई करना है। जो कांस्टेंट बेस टर्म होगी वो आपकी v होगी, u वाले टर्म का डेरिवेटिव लोगे, v वाले टर्म का इंटीग्रेशन लोगे, सिंपल बाय पार्ट्स के फॉर्मूले में डालोगे। एक पॉइंट के ऊपर जाने के बाद आपको रियलाइज होगा कि यार यहाँ पे तो इसका फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ पे तो हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो फिर हम इसको डिवीजन शॉर्टकट के ऊपर सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को फॉर्म करवाते हैं, एलसीएम को ब्रेक करवाते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, और उसके बाद बेसिक फॉर्मूलाज को याद सिंप्लीफाई करवाते हैं। असल चीज क्या है, फॉर्मूलाज। देखो ये फॉर्मूलाज अगर आपको याद है, हम हर काम कर सकते हो। अक्सर बच्चे मेरे पास आते हैं सिर्फ इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज याद नहीं हो पा रहे। देखो फॉर्मूलाज आप रो पीट के आपको याद करने, हर सूरत में याद करने, अगर याद नहीं करोगे फॉर्मूलाज तो इंटीग्रेशन बेकार है आपकी। तो फॉर्मूलाज याद तो आपको करने पड़ेंगे हर सूरत के अंदर। याद रखिएगा, फॉर्मूलाज को याद रखने की शॉर्टकट ये है कि भाई फॉर्मूलाज को अपने जहन में बिठाने के लिए उसको बार बार लिखा करें। कोशिश क्या करें, फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस करें। कोशिश क्या करें कि भाई फॉर्मूलाज को बार बार कॉपी डाउन किया करें। कोशिश क्या करें कि फॉर्मूलाज को जहन में बिठाने के लिए नंबर ऑफ टाइम्स उनको पहले देख के लिखें और फिर बगैर देख के लिखने की कोशिश क्या करें। यही पैटर्न होता है फॉर्मूलाज को याद करने का। नंबर 3 आ रहा है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सॉल्व होगा, सेम तरह का क्वेश्चन आ रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगेन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को एज इट इज एक बार लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन को सॉल्व करने की लॉजिक क्या है। आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है भाई, आप नॉर्मल वे में पहले तो क्लासिफाई करना समझो, पहले तो समझो कि भाई क्वेश्चन जो आ रहा है क्या उसमें नॉर्मल इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते
हो? अगर तो कर सकते हो डायरेक्टली सॉल्व कर लो, बट अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो डायरेक्टली कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 का डायरेक्टली इंटीग्रेशन में कोई फॉर्मूला नहीं होता, डायरेक्टली हमारे पास कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, बाय पार्ट्स के मेथड पे जाते हैं। भाई बाय पार्ट्स मुझसे क्या कहता है, एक ऐसी टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई हो रही हो जिसका इंटीग्रेशन में डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अरे भाई बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि डायरेक्टली पावर फॉर्मूला चूंकि अप्लाई नहीं हो सकता, तो जाहिर सी बात है मैं एक टर्म को यू कंसीडर करूंगा, एक टर्म को वी कंसीडर कर लूंगा। तो भाई यानी कि मेरे पास यहाँ पे रूट के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसका मतलब वन तो लिखा हुआ ही होगा ना। तो यानी कि क्या बन गया, 1 इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। तो भाई ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ जाएगी, v के बराबर, ये वाली टर्म मेरे पास आ जाएगी u के बराबर, नॉर्मल सी बात है। u वाली टर्म को हम लोगों ने क्या कह देना है भाई, उसको हमने u के ऊपर सपोज करवाना है, उसको डेरिवेटिव ले लेना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे लेट u इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। यू वाली टर्म का क्या ले लिया जाएगा बेटा, डेरिवेटिव ले लिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिंपल तरीके से u वाली टर्म का आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। तो u वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, देखो रूट का डेरिवेटिव लेने का शॉर्टकट 1/2, रूट वाली टर्म को नीचे वाले 2 के साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 25, ऊपर जाके रूट के अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लोगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और नेगेटिव का 25 का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो सिंपल तरीके से देखो du बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, du बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। तो भाई सिंपल तरीके से हम लोगों ने u वाली टर्म का डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या करेंगे, v वाली टर्म के ऊपर मूव करेंगे। तो भाई v वाली टर्म क्या है, 1 के बराबर, तो क्या लिखेंगे, लेट v इज इक्वल टू 1। हमेशा v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई किया जाता है, तो मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अप्लाइंग इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इंटीग्रेशन देखो इधर v के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी और इंटीग्रेशन इधर 1 के ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी। तो भाई v की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन अगर मुझे v के ऊपर अप्लाई करनी है तो सिंपल तरीके से 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर होती है, यानी कि x प्लस का c बन गया सिंपल तरीके से। अब सिंपल तरीके से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला अप्लाई करवा दीजिए। हमें मालूम है कि भाई बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसको अप्लाई करवाना है। तो क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली एज वी नो डेट, सिंपल तरीके से क्या लिखेंगे, एज वी नो डेट, और उसके बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के फॉर्मूले को अप्लाई करवा देंगे। तो भाई देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। बाय पार्ट्स का फॉर्मूला ये कहता है u वाली टर्म को एज इट इज लिखना है, v वाली टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई करवा देना है, नेगेटिव का साइन अप्लाई करना है, इंटीग्रेशन लेनी है किसके ऊपर भैया, डेरिवेटिव वाली टर्म के ऊपर, उसका u के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होगा, इंटीग्रेशन इंटू v वाली टर्म के ऊपर, और बाहर dx का dx एज इट इज। अब देखो हम लोगों ने तमाम वैल्यूज को यहाँ पे प्लॉट करवा देना है। देखो u वाली वैल्यू किसके बराबर है, हमारे पास u वाली टर्म आ रही थी एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के, तो u वाली टर्म किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन v वाली टर्म क्या है, 1 के बराबर है, नेगेटिव का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, u के ऊपर, तो u वाली टर्म किसके बराबर है भाई, ये बराबर है सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस के 25 के। इंटीग्रेशन अप्लाई होगी v वाली टर्म के ऊपर, v क्या था, 1 के बराबर था, बाहर dx का dx एज इट इज जाके बेटा ये क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट का अंडर रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर, नेगेटिव का इंटीग्रेशन का सिंबल, और भाई डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस के 25 क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है हमारे पास x डिवाइडेड बाय, किसके बराबर होता है, x डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x के बराबर बाय dx का dx। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करवा लें तो क्या बन जाएगा अब ये, देखो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25, चाहो तो इस x को पहले लिख लो, आसान हो जाएगी आपके लिए, नेगेटिव का इंटीग्रेशन, और अब देखो सेम काम करना है कि भाई ये x x से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर फॉर्म हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे डिवीजन में आ जाएगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू डी एक्स। चूंकि अब इसको फर्दर इंटीग्रेशन इसकी अब नहीं ले सकते, तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, टर्म को सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई करवाने के लिए डिवीजन की शॉर्टकट को यूज करेंगे, यानी कि सिंपल तरीके से प्लस माइनस कांस्टेंट मेथड को यूटिलाइज किया जाएगा। तो भाई देखो यहाँ पे x इंटू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एज इट इज, नेगेटिव का इंटीग्रेशन, तो भाई मुझे ऊपर
नेगेटिव का 25 चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक दफा 25 नेगेटिव में लेकर आएंगे तो एक दफा पॉजिटिव में भी लेकर आएंगे। नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में मौजूद है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू डी एक्स का dx। भाई देखो जो भी नीचे वाली वैल्यू होती है सेम वैल्यू हमें ऊपर फॉर्म करवानी होती है, तो एक दफा नेगेटिव में लेकर आए तो एक दफा पॉजिटिव में भी लेकर आ गए। अब एलसीएम को ब्रेक करवाएंगे, सिंप्लीफिकेशन करवाएंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स का एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25, नेगेटिव का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन। सिंपल तरीके से हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस के 25 के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और बाहर डी एक्स का डी एक्स एज इट इज। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाओगे तो बेटा फर्दर सिंप्लीफिकेशन पे क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 नेगेटिव का इंटीग्रेशन। सिंपल तरीके से यहाँ पे आप मल्टीप्लाई डिवाइड करवा के इसको टर्म को सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और देखो नीचे डिवीजन में क्या है, नीचे डिवीजन में अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। तो भाई हम लोग क्या काम करेंगे, देखो ये काम ऑलरेडी समझाया हुआ है मैंने आपको कि ये जो रूट वाली टर्म आ रही है ना, सिंप्लीफाई करवाने के लिए हम यहाँ पे रैशनलाइज करवाएंगे सेम रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा, यानी कि हम लोगों ने सिंपल अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के 25 से ऊपर मल्टीप्लाई भी करवाया और नीचे डिवीजन के अंदर भी रूट इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 25 से डिवाइड भी करवा दिया, और प्लस के साइन के बाद 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 एज इट इज इंटू डी एक्स का dx। तो भाई देखो हम लोगों ने अब काम क्या करना है, इसको सिंप्लीफिकेशन करवा दी, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवाएंगे और हमारा क्वेश्चन तकरीबन सॉल्व हो जाएगा। कि भाई देखो ये दोनों टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 को क्या करवा देंगी, कैंसिल आउट करवा देंगी। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 नेगेटिव का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बच गया सिंपल अंडर रूट के अंदर ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस के साइन के बाद 25 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू डी एक्स का dx। मैं सारी चीज को रिपीट कर देता हूँ ऑल्दो मुझे रिपीट करना नहीं चाहिए कि भाई हम लोगों ने क्या स्टेप करा है। कि भाई देखो सिंपल तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे अपने एलसीएम को ब्रेक करवाया, एलसीएम को ब्रेक करवाया तो भाई नीचे वाली टर्म दोनों टर्म्स का लिखी जाएगी। अब इस टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई करवाने के लिए क्या करा कि देखो कभी भी डिनोमिनेटर के अंदर अगर रूट की वैल्यू आ रही होती है हम सेम रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो बेटा ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 जब रूट एक्स स्क्वायर माइनस 25 से मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 25 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिंपल क्या बचेगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 प्लस के साइन के बाद 25 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इट इज का इट इज। अब फाइनली जब आप इंटीग्रेशन को मूव करवाओगे तो इंटीग्रेशन दोनों टर्म्स के पास चली जाएगी। तो क्या बन गया, ये बन गया एक्स इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25। एक दफा ये नेगेटिव की इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू डी एक्स के ऊपर, और एक दफा ये नेगेटिव की इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी 25 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 इंटू डी एक्स। बेशक चाहो तो इसको सिंप्लीफाई करके तरीके से लिख दो और फिर फॉर्मूलाज को अप्लाई करवा दो। तो यहां पे देखो क्या आ रहा है, x इंटू रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25 नेगेटिव का साइन इंटीग्रेशन का सिंबल, अंडर रूट के अंदर x का स्क्वायर माइनस 25 का मतलब क्या होता है 5 का स्क्वायर इंटू dx का dx, नेगेटिव का साइन 25 चूंकि कांस्टेंट टर्म है इसको बाहर निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन सिंपल अप्लाई हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इंटू dx का dx। अब आपने फाइनली यहाँ पे फॉर्मुलाज को अप्लाई करवाना है, तो बेटा एक दफा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और एक दफा आपके पास 1 डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। भाई दोनों फॉर्मुलाज कैसे अप्लाई करेंगे, क्या होते हैं दोनों फॉर्मुलाज, अच्छी चीज ये होती है हमेशा फॉर्मुलाज यहाँ पे शो करवा दिया करो। तो भाई देखो याद रखिएगा हमेशा वन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर किसके बराबर होता है, बेटा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हमेशा बराबर होता है एक्स डिवाइडेड बाय टू, किसके बराबर होता है एक्स डिवाइडेड बाय टू, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, आगे क्या होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इंटू नेगेटिव का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू नेगेटिव का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, आगे एल एन का एल एन मॉडुलस का फंक्शन एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी, ये
फॉर्मूला होता है हमारे पास रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए। सिमिलरली कभी भी इंटीग्रेशन अगर अप्लाई हो रही हो 1/अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, तो बेटा इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है कभी भी अगर हमारे पास 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर आ जाए, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूटिलाइज करते हैं डेट इज ln का ln मॉडुलस का मॉडुलस एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का सी। तो हम लोगों ने सेम इन दोनों फॉर्मूलाज को यूटिलाइज करवा देना। तो बेटा सिंपल इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा एक्स का एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25, नेगेटिव का साइन। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर है, तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। ए के स्क्वायर का मतलब क्या? 5 का स्क्वायर। आगे नेगेटिव का साइन और फिर ए का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू ln का ln एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस फंक्शन का स्क्वायर। आगे क्या हो जाएगा बेटा? देखो आगे मेरे पास नेगेटिव का 25 एज इट इज का एज इट इज, और अगेन 1/रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा ln का ln मॉडुलस एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। सही है ना भैया? तो सिंपल तरीके से हम लोगों ने इस फॉर्मूले को अप्लाई करवा दिया। सिंप्लीफिकेशन करवा दो तो जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा भाई? ये हो जाएगा एक्स का एक्स अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 25, ये नेगेटिव का साइन जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अंदर वाली दोनों टर्म से आके मल्टीप्लाई होगा, तो इट शुड बिकम नेगेटिव का x/2 अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5 का स्क्वायर यानी कि 25/2 इंटू ln का ln मॉडुलस के अंदर x प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर। आगे क्या है? आगे मेरे पास आ रहा है सिंपल नेगेटिव का 25 इंटू ln का ln मॉडुलस के अंदर x प्लस का रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस का 5 स्क्वायर। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा लो तो क्या बन जाएगा? x माइनस का x/2 यानी कि 1 माइनस का हाफ किसके बराबर होगा भाई? एक में से अगर हाफ को माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव का हाफ ही बचेगा ना, यानी कि सिंपल तरीके से x/2 अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 25 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये आ रहा है प्लस का, यहाँ पे आ रहा है क्या? प्लस का 25/2 माइनस का 25, यानी कि देखो 25/2 माइनस का 25 किसके बराबर होगा? कैलकुलेटर पे डालोगे तो पॉजिटिव के 25 बाई नेगेटिव के 25/2 का आना चाहिए ना। हाँ सही है, क्योंकि नेगेटिव का 50 बन जाएगा ना। सही है, कैलकुलेटर में डाल के चेक कर लीजिएगा, क्योंकि देखो इनकी भी वेरिएबल सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है 25/2 माइनस 25 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव का 25/2 इंटू ln का ln मॉडुलस के अंदर एक्स प्लस का अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस के फंक्शन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल 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 आंसर आ जाएगा। देखो सेम पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देयर इज नथिंग डिफरेंट, नथिंग डिफरेंट। सेम एक्सरसाइज हमारी एक ही पैटर्न के ऊपर सॉल्व हो रही थी बाय पार्ट्स के मेथड के ऊपर। अच्छा हो सकता है किसी बच्चे के जहन में क्वेश्चन आए कि सर यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर देते रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला? तो बेटा देखो अगर 5 नंबर में या 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो आप डायरेक्टली कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। आप डायरेक्टली कभी भी फॉर्मूले के ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, खुदारा ये बात जहन में रखिएगा। हो सकता है किसी बच्चे के जहन में कॉन्सेप्ट आ रहा हो कि सर अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूं तो देखें ना सर, हो सकता है आंसर सेम आ जाए। तो भाई डायरेक्टली कभी भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया जाएगा, ये चीज जहन में रखिएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई अगर 5 नंबर में या 7 नंबर में आ रहा है तो अगर आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपको आंसर तो मिल जाएगा, मगर आपको नंबर कोई नहीं मिलेगा, नंबर आपको अंडा मिलेगा, प्यारा सा अंडा मिल जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई 5 या 7 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो बेटा मजाक थोड़ी है कि आप एक ही लाइन में डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर लो। तो हमें इसको प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना होता है। तो रिमेंबर माय वर्ड्स कि भाई हमारे पास बाय पार्ट्स का मेथड बहुत सिंपल है। देखो लोग कहते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत टफ एक्सरसाइज है, बिलीव मी अगर आपको फॉर्मूलाज आते हैं आपके लिए जस्ट पीस ऑफ अ केक है। भाई आपने करना क्या है, इस एक्सरसाइज को बहुत तरीके से सिंप्लीफाई करना है। मैंने बहुत डिटेल में सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, तो आपने खुदारा इनको बहुत डिटेल में प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, इन दो क्वेश्चंस की आप लोगों ने सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। दे आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ये दोनों क्वेश्चंस बेतहाशा इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चंस हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 आपने समझ लिया, इसका मतलब ये है कि भाई पूरी एक्सरसाइज ही आपको समझ में आ गई है। तो भाई
इसी क्वेश्चन के साथ हमारी ये एक्सरसाइज भी अपनी मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक और बड़े मजे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज द पार्शियल फ्रैक्शन। डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या होता है इंटीग्रेशन में, डिवीजन का मेथड क्या होता है, डिवीजन का कॉन्सेप्ट क्या कहलाता है, डिवीजन का कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है भी नहीं करता। जैसे हम लोगों ने बाय पार्ट समझा, मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा, तो अब डिवीजन के कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। तो भाई यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।